सारे लोग क्या कहते हैं, रिलैप्स। रिलैप्स का मतलब दोबारा से नशा करना या दोबारा से बीमारी की जकड़ में पकड़ में आ जाना। दोस्तों हम इस बीमारी से कई बार इसकी जकड़ से, इसकी पकड़ से अपने आप को आजाद करा के अपने घर वालों की सहायता से, सेंटर की सहायता से और किसी सहायता से हम अपने आप को इस बीमारी से अलग करते हैं, इसकी जकड़ और इसकी पकड़ से दूर हो जाते हैं, मतलब हम नशा छोड़ देते हैं। लेकिन होता क्या है, फिर हम दोबारा से रिलैप्स हो जाते हैं, हम दोबारा से नशा करने। तो जो हम दोबारा से नशा करते हैं, जो हम रिलैप्स होते हैं, उसमें बहुत सारा टाइम। देखिए दोस्तों मैं ये कह रहा हूं आज आपसे, सुन ले ध्यान से, कि रिलैप्स कोई दुर्घटना नहीं है। रिलैप्स कोई दुर्घटना नहीं है। जब एक आदमी गाड़ी लेके, मोटरसाइकिल लेके घर से निकलता है तो उसे ये नहीं होता है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, अचानक होता है। क्या होता है? अचानक हो जाता है। अचानक कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां होती हैं और वहां एक्सीडेंट हो जाता है, उसको कहते हैं दुर्घटना हो गई। लेकिन जो आप नशा करते हैं दोबारा से, ये दुर्घटना नहीं है, ये घटना है, ये घटना है। और ये पूर्व धारणाओं की वजह से भी होती है, रिजर्वेशन की वजह से भी होती है। मतलब अगर मेरी बीवी ने मेरा वेलकम नहीं किया, मेरा कोई प्रियजन अगर मर गया, मेरी मां अगर मेरा साथ छोड़ गई, तो मैं नशा कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी बीवी को कुछ हो गया तो मैं कभी नशा नहीं छोड़ूंगा। मेरा बिजनेस अगर नहीं चला तो मैं नशा नहीं छोड़ूंगा। मेरा अगर फूल मालाओं से स्वागत नहीं किया हालत प्रसिद्ध लोगों ने, तो मैं नशा नहीं छोड़ूंगा। पूर्व धारणाओं को समझना। और एक आदमी था जो नशा करता था, शराब पीता था, उसने, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। उसने सोचा कि ठीक है मैं ठीक हो जाता हूँ। उसने प्रोग्राम किया और ये सोचा छोड़ते हुए कि मैं अब कभी नशा नहीं करूंगा जब तक मैं अपनी फैक्ट्री नहीं बना लूंगा, दुकान नहीं बना लूंगा, अपने आप की सुख शांति स्थापित नहीं कर लूंगा, मेरे बच्चे सुख शांति स्कूल में पढ़ लिख के बड़े आदमी, जब मेरे ये सारे काम हो जाएंगे मैं दोबारा से नशा करना शुरू कर दूंगा। और दोस्तों जब उसको 25 साल हो गए, उसके सारे ये काम हो गए, तो उसने फिर नशा, और दोस्तों वो अगले कुछ सालों में सब कुछ बर्बाद करके ऊपर। ये सच्ची कहानी है दोस्तों। उसका जो पूर्व धारणा है, उसके पीछे भी, उसके रिलैप्स के पीछे भी ये एक कहानी है। जितने लोग भी आज नशा छोड़ते हैं, बहुत सारे लोग पूर्व धारणाओं के कारण दोबारा से रिलैप्स कर जाते हैं। और रिलैप्स एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो शुरू होके खत्म करते हैं। प्रक्रिया किसको कहेंगे हम? जो शुरू होने के बाद, जैसे अगर मान लीजिए गेहूं हमको पैदा करना है खेत में, तो पहले हमको खेतों को ठीक करना पड़ेगा, बीज डालना पड़ेगा, उसकी रखवाली करनी पड़ेगी, पौधे आ जाएंगे उनकी रखवाली करनी पड़ेगी, उसको काटना पड़ेगा, उसमें गेहूं निकालना पड़ेगा, उसको पिसवाना पड़ेगा, उसकी रोटी बनानी पड़ेगी। तो ये क्या है? सारा एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो शुरू हुई और ऐसे ही हमारे रिलैप्स की प्रक्रिया भी हमारे दिमाग से शुरू। हमारी बीमारी चलाक और मायावी है, वो कभी ना कभी कैसे ना कैसे हमसे वो प्रोसेस शुरू। तो कई बार होता है कि हम सेंटर में रहते हैं, भी बहुत सारे प्रोसेस में रहते हैं, रिलैप्स के प्रोसेस में रहते हैं, पूर्व धारणाओं में रहते हैं कि अगर मेरे घर वाले मुझे यहाँ से नहीं लेके गए 1 महीने, तो मैं कभी नशा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या है? रिजर्वेशन। अगर मैंने जाके मेरे मुताबिक मेरे घर वालों ने बिजनेस नहीं खुलवाया, काम नहीं खुलवाया, मुझे ये नहीं किया, तो मैं नशा। तो देखिए पूर्व धारणाएं। अब की बार मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे घर वाले मुझे सेंटर में रखी, कुछ ऐसी पूर्व धारणा, रिजर्वेशन आप बनाते हैं जो आपके रिलैप्स का कारण बन जाती है। और दोस्तों देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस प्रोसेस को समझ लें, रिलैप्स को समझ लें कि क्या क्या करने से 4.5 मिनट हो गए, 30 सेकंड बचे। हाँ तो 4.5 पे इशारा करा करो। तो अगर मैं इस रिलैप्स के प्रोसेस को समझ गया तो मैं नशा मुक्त होने में मुझे आसानी होगी। बहुत सारे लोगों ने नशा छोड़ा, मैं भी नशा छोड़ सकता हूँ। मैं सही कह रहा हूँ तो झूठ कह रहा हूँ दोस्तों? कि अगर आपके अंदर खुशियां हैं, एक
मैडम किरण बेदी, एक बात हमेशा मैं उनकी सुनता था। मैडम किरण बेदी को आप सभी जानते होंगे। यस सर। खुश रहो और खुशियां बांटो। और मैडम के मुंह से मैंने पहली बार ये बात सुनी थी कि खुश रहो और खुशियां बांटो। तो मुझे लगा यार बिल्कुल सही बात है, ना तो मैं खुश रहता हूँ और ना मैं खुशियाँ, मैं तकलीफ में रहता हूँ और तकलीफ ही बांटता हूँ। तो मैडम की जब मैंने वो बात सुनी, खुश रहो और खुशियाँ बांटो, तो मैंने कहा यार मेरे जीवन में तो बहुत सारी तकलीफ है, इन तकलीफ़ों के साथ मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? क्योंकि या तो मेरे जीवन से तकलीफें हटाओ, दिक्कतें हटाओ, परेशानियाँ हटाओ, तब मैं खुश, जब तो मैं खुश रहूँगा और जब तो मैं खुशियाँ। लेकिन देखिए जब मैं चलता रहा, घर वाले आपको तारा और सितारा समझते रहेंगे, आप नशा छोड़ने में मुसीबत दिक्कत महसूस करेंगे जिस दिन और दुनिया वाले आपको क्या करेंगे? आवारा। आवारा असली आएगा मुझे कौन दिखा रहा था? दुनिया वाले। ना वो तारा कह रही थी दुनिया मुझे, ना सितारा कह रही थी दुनिया मुझे, कह रही थी ये है आवारा। एक गाना था ना, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ मैं। सही में दोस्तों, जो लोग नशा करते हैं है तो ये तारा और सितारा ही, लेकिन क्योंकि गर्दिश में बीमारी में चले गए, नशे की बीमारी में चले गए और ये बन गए। मकसद है हम मजे मजे में एंजॉय में सीखेंगे कि नशा मुक्ति। दोस्तों असल में बहुत बड़ा सीन हो गया। जो भी लोग नशा करते हैं उनकी मम्मी कहती है कि ये मेरी आँख का क्या कहती है? तारा है। जितने लोग भी नशा करते हैं उनकी मम्मी क्या कहती है? मेरी आँख का तारा है। पिताजी क्या कहते हैं? सितारा है। हमारा आसमान का तारा है। और दुनिया भाई साहब नाम है सितारा का नाम है तारा। जो लोग नशा कर रहे हैं ना वो तारा है ना वो सितारा है, वो है आवारा। सच कहना जुड़ गया ना बताइए। नशा करते हैं, जो लोग नशा करते हैं उनके मम्मी पापा कौन सा चश्मा पहन लेते हैं? इंग्लैंड अमेरिका से चश्मा ले आते हैं जिनमें उनको अपना बेटा नशा करता हुआ भी तारा और सितारा ही नजर आता है।